हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम अपने स्कूल में हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसकी शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना के लिए मैं संगीता को बुलाना चाहती हूँ। प्रभुवर मेरा, प्रभुवर मेरा, प्रभुवर मेरा, मैं हूँ दासी तेरी। संगीता, इस अवसर पर स्वागत भाषण के लिए विभा उपस्थित है। आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम न हो। आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम न हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम न हो। सुप्रभात, मैं विभा नायक कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस है। जी हाँ, 14 सितंबर 1949 को ही भारत के संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर में स्वीकार किया। इसी दिन हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा भी मिला। आज हमारे विद्यालय में आयोजित इन हिंदी दिवस के कार्यक्रमों में हिंदी विभाग की ओर से मन में तालियों की गटगटाहट के साथ मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान अनुसंधान एवं संसाधन केंद्र हैदराबाद के निदेशक, MA, BEd, PhD प्राप्त HPT शिक्षक अभिविन्यास कार्यक्रम की तैयारी समूह के सदस्य, राज्य संसाधन समूह हिंदी RPM हैदराबाद के सदस्य एवं कई सारे हिंदी पाठ्य पुस्तकों के लेखक SM अहमद सर को स्वागत करती हूँ। मन में फूलों की बरसात के साथ हमारे विद्यालय की आदरणीय प्राचार्य महोदया रेवरेंड सिस्टर जोयसी OP एवं आदरणीय उप प्राचार्य महोदया रेवरेंड सिस्टर ज्योत्सना OP को स्वागत करती हूँ। मन में खुशियों के साथ हमारे विद्यालय के आदरणीय शिक्षकगण, अशैक्षिकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों को स्वागत करती हूँ। काश मेरे हाथ में होता आसमान देने को मन करता है। काश मेरे हाथ में होता आसमान देने को मन करता है। सर झुक झुक जाता है, इतनी मान देने को मन करता है। किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। धन्यवाद विभा। हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए मैं प्रधानाचार्य को स्वागत करती हूँ। सिस्टर प्लीज। सुप्रभात। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। विविधताओं से भरे इस देश में भाषाओं की फुलवारी है, जिसमें सबसे प्यारी है हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदुस्तान की जान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पर आज सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सिस्टर। मधुबन पब्लिशर्स की ओर से हमें शुभकामनाएं देने के लिए हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अहमद सर उपस्थित है। सर प्लीज। नमस्ते। सेंट डोमिनिक्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल श्री कृष्णापुरम पलक्कड़ के प्राचार्य जी को और अध्यापक अध्यापिका गण को और प्रिय छात्रों को, सभी को आज की हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस सारे भारत में बड़े ही वैभव के साथ मनाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि हम भी यहाँ बड़ी खुशियों के साथ आज हिंदी दिवस मनाएंगे। बच्चों, आप सभी को फिर से एक बार हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद सर। हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताने के लिए यहाँ अनन्या और वरुण उपस्थित हैं। वरुण, तुम्हें मालूम है कि आज के दिन का महत्व क्या है? जी, आज के दिन का महत्व हम सभी को समझना चाहिए।
क्योंकि हिंदी भाषा हमारी पहचान है और हिंदुस्तान की शान है। तुम्हारा मतलब है कि आज हिंदी भाषा का दिवस है? हाँ, आज यानी 14 सितंबर को पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वरुण, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो तुम राष्ट्रभाषा के बारे में कुछ बता सकते हो? हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हमारे बोलचाल की भाषा है। तुम्हें पता है अनन्या, हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है और ये भाषा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखती है। इसी कारण हम सबको हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना है। अब समझ गई। मुझे ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद वरुण। धन्यवाद अनन्या और वरुण। हिंदी क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आइए चले हम उनको देखें। सोचा कि मुर्गी रोज एक ही अंडा देती है। उसने अपने पत्नी से पूछा, न जाने उसके पेट में कितने अंडे होंगे। पत्नी ने कहा, लेकिन हम उन सारे अंडों को निकालेंगे कैसे? किसान ने कहा, उसका पेट काटते हैं और सारे अंडों को निकाल। कितना प्यार से किसी ने बरसों पहले मुझे बोया था। हवा के मंद मंद झोंकों ने लोरी गाकर सुलाया था। कितना विशाल घना वृक्ष आज में हो गया। के लक्षण हैं खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, सरदर्द आदि इसके लक्षण हैं। दोस्तों, हम इस कोरोना वायरस से कैसे लड़ सकते हैं? मेरे पास कुछ नियम हैं जो आज मैं बताने वाली हूँ। पहली नियम, जब भी हम घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क और सैनिटाइजर भी रखनी चाहिए। मास्क हमें ठीक से पहननी चाहिए। दूसरी नियम, जब हम घर से निकल रहे हो तो एक दोस्त या पहचानने वाले मिले तो उन्हें कभी भी अपने हाथ नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि उनके भी पास वायरस होंगे जो हमें लग सकती है। तीसरी नियम, जब भी अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजा। क्या कर सकती थी वो दरी सहमी औरत? ना तो उसने इतनी हिम्मत दी कि वो करती बगावत। कि जिंदगी में जो रास्ता होता है, जिस रास्ते के प्रति हम आगे बढ़ते हैं, वह रास्ता एक अग्निपथ के समान है। इस रास्ते पे हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, मुसीबतें, तकलीफ सब सहना पड़ेगा। उनका आइए देखें हिंदी उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद की जीवनी। धनपत राय श्रीवास्तव 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, शाम, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस के संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। इनमें दहेज, अनमेल विवाह, करारीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई की भजन पर एक नृत्य विभाग की ओर से। ठाणे काई काई बोल सुनावा, मारा
प्रतिभा। आज हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। प्रणव प्रेमन आपको इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देगा। इसमें पहले सूखी खांसी तथा बुखार आता है। एक हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी लगती है। इस बीमारी की गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में ज्यादा परेशानी, किडनी खराब होना, यहाँ तक कि मृत्यु तक की संभावना भी रहती है। कोरोना का संक्रमण बहुत आसानी से फैल जाता है, अतः कुछ कदम जो हम निजी तौर पर ले सकते हैं वह अकेले ही हमें कोरोना से बचा सकते हैं। वे है हाथ बार बार धोवे, बार बार मुंह न छुए, सबसे 5 फीट की दूरी बनाकर रखें, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोवे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। अब मनोरंजन के लिए सुनिए हमारे अध्यापिकाओं की तरफ से एक सुरीला गाना। सारी जगहों में तुझसा कोई नहीं, तुझको जो कोई प्रभु ही नहीं, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को धन्यवाद देने के लिए आर्या उपस्थित है। मैं आर्या। आज का मेरा कर्तव्य आप सबको धन्यवाद देना है। आज के इस कार्यक्रम को इतना रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया है उन सबको मेरी तरफ से और स्कूल की तरफ से धन्यवाद।